ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। बाबा हम बच्चों को संगम युग पर सुख देते। शांति तो हमारे गले का हार है, लेकिन संगम युग पर सुख देते हैं। देते हैं सुख? कौन सा सुख देते हैं? सुख तो नहीं देते, अतीन्द्रिय सुख तो देते हैं, लेकिन सुख देते हैं? देते हैं सुख? सुख स्वरूप बना देते हैं, लेकिन सुख देते हैं प्रैक्टिकल में। सुख तो सुख धाम में मिलेगा। संगम युग पर बाप सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? अभी दुख धाम में है, तो सुख तो मिलेगा सुख धाम में। यहाँ तो नहीं है ना सुख। यहाँ तो दुख परम अपार है। सुख पाने के लिए तो हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। शांति तो शांति धाम में मिलेंगे, सुख तो सुख धाम में मिलेगा। अतीन्द्रिय सुख की तो बात यही है, लेकिन संगम युग पर बाप हम बच्चों को सुख नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। इसका कारण बाबा ने बताया है। कोई बताएगा? क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो यह भी ठीक नहीं है। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाबा हिस्सा नहीं बांटते। सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर। 21 जन्म के लिए हमको सुख बाबा देते हैं। इसका सारा मदार है पुरुषार्थ पर। रावण भी दुख नहीं देता, वो तो सुख की बात सुनी। अब रावण भी दुख नहीं देता तो क्या देता है? दुख का रास्ता बताता है। मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक होना चाहिए। हाथ उठाओ जो मास ज्ञान अमृत मैगजीन निकलती है। जो मैगजीन पढ़ते हैं वो हाथ उठाओ। हाँ, बहुत पढ़ते हैं, बहुत नहीं पढ़ते। क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। इसलिए मैगजीन जरूर पढ़नी चाहिए। मैगजीन में आता है, सर्विस समाचार भी आते हैं, पुष्प पत्र में भी आते हैं। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं। मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उनका समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा कि फलाने जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं
तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है कि मैं भी ऐसे ही सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना उच्च पद मिलेगा। इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है। किसके लिए? सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है। बाबा कहते हैं मैगजीन कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं। कोई कहते हैं कि हम अक्षर नहीं जानते। अरे रामायण, भागवत, गीता आदि सुनने के लिए तो जाते हैं। यह भी सुननी चाहिए। खुद नहीं पढ़ते हैं तो औरों द्वारा सुननी चाहिए। नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहे वह पढ़ करके सुनाए। बहुत सेंटर पर ऐसे भी होंगे जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। यह तो समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो क्या होगा? पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे, नापास हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय के पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है। वो क्या पद पाएंगे? 5 पैसे का पद पाएंगे। वहां ये ख्यालात नहीं रहती कि इसने पुरुषार्थ नहीं किया है तो यह पद मिला है। समझो किसी का दास दासी का पद है सत्ययुग में, तो वहां ये ख्यालात नहीं आएगी कि इसने पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए ये पद मिला। कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। वहां तो बुद्धि बिल्कुल प्योर रहती है। सर्विस वगैरह का कोई भी ख्यालात नहीं, पद वगैरह का कोई भी चिंता नहीं है। कलप के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। कब समझाते हैं? कलप के संगम युग पर। जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं। अभी कलह युग है, इनमें अपार दुख होते हैं। यह दुख है। बाबा उस दिन भी कहा था दुखों की लिस्ट निकालो, और ये तो सब प्रैक्टिकल देख भी रहे हैं। तो ये दुख होता है, ये बच्चों को मालूम है। जो सेंसिबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं।
तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे। अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। यह है ही रावण राज कलयुग। यह भी तुम बच्चे जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, तो बाबा कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा? जो समझते हैं, जानते भी है, लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, तो बाबा कहेगा, क्या कहेगा बाबा? कुछ भी नहीं जानते, जानते हुए भी कुछ नहीं जानते हैं, कारण औरों को नहीं समझाते हैं। जानते हैं तब कहें तो ये बच्चा बहुत अच्छा जानता है, ज्ञान को अच्छी रीति से समझा है। जानते हैं तब कहें जब सर्विस करे, समाचार मैगजीन में भी आवे, वो समाचार मैगजीन में भी आए। दिन पिट दिन बाबा बहुत सहज पॉइंट भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन, कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। जब संगम समझे, जब संगम समझे तभी ही तो भेंट कर सके सतयुग और कलयुग। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है? जब संगम समझे तभी ही भेंट कर सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं। कलयुग में अपार सुख है या दुख है? कलयुग में अपार दुख है और सतयुग में अपार सुख है। समझाओ, बोलो। अपार सुख में हम बच्चों को, अपार सुख हम बच्चों को बाबा दे रहे हैं। संगम पर खड़ा करके कलयुग और सतयुग का कंट्रास्ट समझाओ और बोलो कि बाबा हम बच्चों को अपार सुख दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं और कोई ऐसे समझाए न सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो यह पूछ भी न सके, और कोई ये पूछ भी नहीं सके, क्या नहीं पूछ सके कि स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, ये पूछ सकेंगे? कि जानता ही नहीं तो पूछेंगे कैसे? हम जानते हैं तो पूछ सकेंगे इस समय तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। आपसे कोई पूछे तो आप नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो तो क्या जवाब देंगे? संगम युग पर, क्योंकि जानते हो अभी उसी अवस्था में खड़े रहो पहली बारी, तो आप क्या जवाब देंगे? नरक में है या स्वर्ग में है? नरक में कहें। स्वर्ग में जाने चाहते हो? वो तो कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो कहेंगे हमको शरीर छुड़ा दिया है, तो कहते नहीं हम यही ठीक है, यही मेरे लिए स्वर्ग है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं। समझाने के समय क्या आ जाता है? पॉइंट्स याद नहीं रहती है, तो बाबा कहते हैं समझाने के समय देह अभिमान आ जाता है।
आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी यह भूल जाते हैं। देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है, न सिर्फ महारथी लेकिन सबका ऐसे बाबा कहते होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी है, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं। बाप क्या समझ करके बात करते हैं? हाँ, बाप आत्मा समझ करके बात करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। और बच्चे हाँ देवाभिमान में रह करके बात करते हैं। फर्क हो गया ना। सो भी बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, बाकी जो भाई भाई है वह पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? आत्मा समझ करके बात करने का। हम सब भाई भाई है। बाबा तो आत्मा समझ करके बात करते हैं, नेचुरल है, और हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बच्चों को भी समझाना है, कलह युग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं। रावण भी दुख नहीं देते हैं, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। वो उल्टा रास्ता, ये उल्टा रास्ता, रावण उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप न दुख देते हैं न सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। बाप न दुख देता न सुख देता, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उतना सुख मिलेगा। बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जो पुरुषार्थ करे। कॉन्ट्रास्ट समझा? यहाँ बाप वर्षा देते हैं, यहाँ तो बाबा सुख का रास्ता बताते हैं। यहाँ जो पुरुषार्थ करे उनको इतना मिले, हिस्सा नहीं बांटते हैं। वहाँ तो लौकिक में बच्चों को मिलकत का हिस्सा बांट देते हैं। यहाँ बांटने की बात नहीं है, जो जो पुरुषार्थ करे उनको इतना ही पद मिलता है। बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना उच्च पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाए। लक्ष्य क्या रखना है? लक्ष्य क्या रखना है? हम सबसे जास्ती पद पाए। पढ़ना है, ऐसे नहीं ये भल उच्च पद पाए मैं बैठा रहूं, ये भल उच्च पद पाए मैं बैठा रहूं। नहीं, हर एक को पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं बच्चों में भी कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? वो कहावत भी है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे महाराजा महारानी। नहीं पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप ने तो रास्ता बताया है कि मुझे याद करो। इतना सहज रास्ता है, मुझे याद करो तो तुमको वर्षा मिलेगा 21 जन्म के लिए। तो सहज रास्ता है।
सिर्फ मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। जो मेरे ड्रामा में होगा, पार्ट होगा तो करेंगे पुरुषार्थ। ड्रामा पर छोड़ना नहीं है। यह तो समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब फिर क्लब की बात है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, तो जरूर जो पाठ बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो, क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, समझो है, इतने तो है नहीं पॉपुलेशन। 100 करोड़ होंगे क्रिश्चियन? हाँ, ज्यादा होंगे। अच्छा, समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पाठ बजाने आएंगे। न आत्मा विनाश होती, न आत्मा विनाश होती, न उनका पाठ कभी विनाश हो सकता। यह समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना खुटे। धारणा होती रहेंगी, औरों को भी शाहूकार बनाते रहेंगे। लेकिन बाबा डाला, लेकिन धारणा होगी तो बाबा कहते हैं औरों को समझाते रहेंगे, शाहूकार बनाते रहेंगे। लेकिन तकदीर में नहीं है तो अपने को भी बेबस समझती है। तकदीर में नहीं है तो अपने को भी नर्वस अथवा बेबस समझते हैं। टीचर कहेंगे कि नहीं बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का भी पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो। बाप के पढ़ाने का तरीका कितना सहज है, तो वो बाप जाने और बाप के बच्चे जाने, और कोई इसे को नहीं जान सकते। पढ़ाने का तरीका बाबा का क्या है वो तुम बच्चे जानते हो, बाबा जानते हैं, और कोई जान नहीं सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता है, होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, दुनिया से न्यारा है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? हाँ, साधारण यूनिवर्सिटी तो है नहीं, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेंगे, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी और ये है रूहानी। रूह पढ़ते हैं, यहाँ मनुष्य नहीं पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? रूह पढ़ते हैं। सारे 84 के चक्कर में एक ही बार रूहानी बाप आकर क्या देते हैं? रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। सारे क्लब में एक ही बार रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं।
जैसे वो हद का ड्रामा तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे के बाद, हद का ड्रामा 3 घंटा चलता है, देखेंगे, फिर 3 घंटे के बाद फिर रिपीट करो तो हूबहू रिपीट होगा। यह भी 5000 वर्ष का चक्कर हूबहू रिपीट होता है। यह तुम बच्चे जानते हो, वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। तो क्या है? वो डायरेक्ट बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है क्या, जो तुम बच्चों को शास्त्र उठा करके पढ़े? वो तो स्वयं ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। वो सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह तो गीता पढ़ करके सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। पेट से निकलता है तो अभी तो छोटा बच्चा है, तो बाबा कहते हैं पेट से माँ के पढ़ा हुआ तो नहीं है। बेहद के बाप का पाठ है पढ़ाने का। बाबा आया, प्रवेश किया और बाबा ने शुरू कर दिया पढ़ाना। और दूसरा जो गर्भ में आते हैं वो पढ़ाते हैं क्या? नहीं। बाबा अपना परिचय देते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं है। गाते भी है बाप ज्ञान का सागर है। कृष्ण के लिए तो नहीं कहते ज्ञान का सागर है। यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान के सागर है। लक्ष्मी नारायण भी ज्ञान के सागर नहीं। यही तो वंडर है। यही तो वंडर है। तुम ब्रह्म ही ये ज्ञान सुनाते हैं। तो हम बड़े रहे या कृष्ण बड़ा रहा? ब्राह्मण ही है। तुम ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। तुम समझाते हो। इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे। नथिंग न्यू। अनेक बार ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने हैं और बनते ही रहेंगे। कोई नई बात नहीं है। मनुष्यों के समझ में जब आएगा तब मानेंगे। अब समझ में नहीं आता है तो मानते भी नहीं है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडाप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। जिसके बुद्धि में बैठ जाता है वो क्या होगा? बच्चे बन जाते हैं। ब्राह्मण बने ये भी एक राज है। शूद्र देवता नहीं बन सकते। जब तक शूद्र ब्राह्मण न बने तब तक देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण माना बैठ करके पढ़ाई पढ़े। ब्राह्मण बनने के बगैर देवता कैसे बनेंगे? हरेक के बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो पड़ते हैं, फिर नए सिर पढ़ना पड़े तो बाप कहते हैं विकार में गिरे। और फेल होते हैं, चलते चलते पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो बाप कहते हैं विकार में गिरे, क्या होगा? विकार में गिरे तो जो इतना समय कमाई की वो बाबा कहते सारी कमाई खत्म हो जाती है। फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं। वो तो छेद आ गया ना, बाबा ने छेद बंद कर दिया। फिर छेद खुल गया तो कितना भी ज्ञान सुने तो बैठेगा नहीं, बुद्धि में बैठ जाएगा।
अंदर